हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई क्या हाल है आपके सबके यार। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यार सारे जो पीआर के चेंजेस थे वो बताए थे, और उसमें आपको ये भी बताया था कि एक नई कैटेगरी इंक्लूड हुई है। तो यार उसमें मैंने बोला था कि भाई एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यार मैं अपने को यहाँ पर वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार अगर आप टीचिंग लाइन में यहाँ पर हो ना कनाडा में, चाहे आप स्कूल टीचर हो, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर हो, या फिर आप मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, किंडरगार्टन में पढ़ाते हो, तो यार आपके लिए एक नई कैटेगरी आ गई है पीआर के लिए, जो आपके पीआर का पाथवे बहुत ज्यादा इजी कर देगा। उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई एक्सप्रेस एंट्री क्या है, ये कैटेगरी क्या है, कौन कौन से इंक्लूड होने वाले हैं। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, कनाडा ने जो इंट्रोड्यूस करी है वो करी है एक एजुकेशन कैटेगरी। इस नई कैटेगरी को इंक्लूड करने का मतलब क्या है आपके लिए, कि भाई अब अगर आप एजुकेशन कैटेगरी में हो और आपका जो सीआरएस स्कोर है वो कम भी है, तो भी आपका जो पीआर है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन के एजुकेशन में, वहां पर 6 मंथ प्लस का आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यार एक्सप्रेस एंट्री एक्चुअल में है क्या। एक्सप्रेस एंट्री एक तरीके से मतलब आपको यहाँ पर लाइक पीआर दिलाने का एक सिंपल सा पाथवे है। ठीक है, इसमें मेनली तीन कैटेगरीज होती है, लाइक स्किल्ड वर्कर के लिए तीन कैटेगरीज होती है। एक तो आपका हो गया डायरेक्ट सीईसी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एक हो गया आपका फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास, जिसका प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं FSWP। और तीसरा हमारा फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, जो FSTP, जो स्किल ट्रेडर्स के लिए होता है। अब इन्होंने एक नई कैटेगरी भी इंक्लूड करी है जो हो गई हमारी एजुकेशन प्रोफेशनल्स के लिए, जिनका अगर आपका जो सीआरएस स्कोर है कम भी है तो भी आपका पीआर मिल जाएगा। जैसे जो नॉर्मल पी सीआरएस स्कोर जाता है हमारा वो 500 प्लस चला जाता है। बट यहाँ पर अगर आपका सीआरएस स्कोर 400 के आसपास भी है तो भी आपका जो पीआर मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यार एजुकेशन कैटेगरी में क्वालिफाई कौन करेगा। तो भाई कनाडा जो है ना वो यूज करता है एनओसी, मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफाई करने के लिए कौन सी आप जॉब कर रहे हो। तो जो एलिजिबल जॉब्स के टाइटल हैं इस कैटेगरी के लिए वो हो गए हमारे एलिमेंट्री स्कूल असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और किंडरगार्टन टीचर्स एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। ये हमारी 5 नॉक्स हो गए। इसमें हमारा जो टीयर लेवल्स हो गए वो 3, 2 एंड 1 है। अब ये टीयर लेवल क्या है, यहाँ पर जो आपको दिखे थे वो है आपका टीयर 1, मतलब आप यूनिवर्सिटी डिग्री से हो। टीयर 2 आपका कॉलेज डिप्लोमा है। और टीयर 3 आपका कोई सम कॉलेज से आपने करा है। ठीक है, तो अगर आपका इस किसी भी एक कैटेगरी में जॉब टाइटल में आपका फॉल हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यार आप चेक कैसे करोगे कि आप इस जॉब एक्सपीरियंस इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो। तो सबसे पहले आपको अपना एनओसी कोड फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है। गवर्नमेंट उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। वहां पर आपको अपना जॉब का टाइटल सर्च करना है। उसमें आपको अपना एनओसी कोड दिखेगा। उससे आपको पता लगेगा कि भाई अगर आपका वहां पर है तो आप एलिजिबल हो एजुकेशन कैटेगरी के लिए या फिर नहीं हो। और आपका जो एनओसी कोड है वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो चलेगा भाई। आपको अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो उससे मैच करके देखनी है। अगर वो मैच हो रही है वो आप एनओसी कोड सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो आपकी जॉब पे आपका टाइटल है वो वहां पर आपको ना मिले, तो आप उससे अपना मिलता जुलता अगर आपका एक्सपीरियंस सेम है या जो ड्यूटी सेम है उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। तो अब ये ड्यूटीज फाइंड करने का भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो कनाडा की ESTC वेबसाइट पे जाना है। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। वहां पर आपको अपना एनओसी कोड डालना है और वहां पर आपको दी जाएगा कि उस एनओसी कोड की क्या क्या ड्यूटीज है। तो वो आप अपनी ड्यूटीज से मैच कर लेना, अगर वो है देन यू आर गुड टू गो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज जैसे आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर में हो तो आपका जो एनओसी हो जाएगा वो हो जाएगा 42202। ठीक है, तो आपकी जो ड्यूटीज हो जाएंगी वो इसमें हो जाएंगी, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्लान एंड ऑर्गेनाइज करना, हेल्प करना चिल्ड्रन को डेवलप सोशल स्किल्स एंड सुपरवाइजिंग चिल्ड्रन इन द डे केयर सेटिंग्स। अगर आपकी ये जॉब को मैच नहीं कर रहा है तो आपको कोई डिफरेंट एनओसी कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे में आपको एक और एग्जांपल देता था। जैसे अगर आपका किंडरगार्टन टीचर हो तो आपका जो एनओसी हो जाएगा वो हो जाएगा 41221। बट अगर आप केवल डे केयर वर्कर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे अपनी ड्यूटीज से सेलेक्ट करके फाइंड करना है वहां पर। तो अगर आपकी ड्यूटीज वहां पर मैच नहीं हो रही है तो आपको अल्टरनेटिव भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि भाई
कौन कौन से ऑक्यूपेशन टाइटल है और उसके एग्जाम जो जॉब टाइटल्स से मैच करते हैं। जैसे एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए कौन कौन से आपके जॉब टाइटल होंगे, जैसे एजुकेशन असिस्टेंट, रिसोर्स असिस्टेंट एंड मोर। ऐसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या क्या हमारे जॉब टाइटल्स हो सकते हैं। देन अर्ली चाइल्डहुड के लिए कि भाई अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट, एजुकेशन वर्कर, एजुकेटर, प्ले स्कूल एंड मोर। सेम फॉर एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन। जैसे उसके लिए भाई किंडरगार्टन जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए हो गया प्राइमरी स्कूल टीचर, रेमेडियल टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड मोर। राइट। एंड आपका जो फिफ्थ आता है इसमें कैटेगरी वो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, वो रेमेडियल, लिब्रेरियन टीचर, सप्लाई हाई स्कूल टीचर, ये सब आ जाती है। तो ये आपको सब स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, आप इससे मैच कर लेना अगर आपके जॉब टाइटल्स मैच करते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है यार, इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है एजुकेशन कैटेगरी के लिए। सबसे पहले तो आपकी एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए। दूसरा, आपको 6 मंथ्स का एटलीस्ट फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए पास्ट 3 इयर्स में। और जो तीसरा, आप वन ऑफ द लाइक 3 एक्सपीरियंस एंट्री प्रोग्राम्स से मेट करने चाहिए, चाहे वो सीईसी है आपका, चाहे एफएसडब्ल्यूपी है, चाहे एफएसटीपी है, जो हमने अर्लियर डिस्कस करा था इस वीडियो में। अब यार ये एजुकेशन कैटेगरी एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉज हैं वो बाई वीकली निकलते हैं। अब गवर्नमेंट हर बार कोई स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करती है ड्रॉज निकालने के लिए। ठीक है। अब एक्सप्रेस एंट्री के आपके ड्रॉ कैसे हो गए कि भाई एक तो जनरल एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ हो गया, कभी सीईसी ड्रॉ हो जाता है, जैसे प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉज लाइक सीईसी ड्रॉज, एफएसटीपी, एफएसडब्ल्यूपी, पीएनपी ड्रॉज होते हैं, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज होते हैं। तो भाई ये अलग अलग निकालते हैं कनाडा। तो यार ये आपके लिए क्यों अच्छी बात है, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो, आपको लो सीआरएस स्कोर हो जाएगा, आपको जॉब लेटर की मतलब जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यार इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करोगे वो भी डिस्कस कर लेते थोड़ा। सबसे पहले आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप कनाडा की वेबसाइट पे जाओगे, कनाडा ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन आप अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करोगे, एक्सप्रेस एंड लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस, नेम, जो भी आपकी डिटेल्स हैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके, उससे आपको आपका सीआरएस स्कोर मिलेगा। सेकंड, आपका जो फाइल है वो आपकी पूल में चली जाएगी जब आप उसे सबमिट करोगे। आपकी जो प्रोफाइल है वो 12 मंथ्स के लिए एक्टिव रहती है। देन अगर एजुकेशन कैटेगरी का ड्रॉ निकला, आपको आईटीआई आएगा। आईटीआई मतलब कि अब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई आने के बाद आपके पास 60 डेज होंगे आपकी पूरी पीआर एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। देन आपको पीआर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। पीआर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल एग्जाम एंड प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। देन द लास्ट स्टेप इज गेट योर पीआर। तो भाई इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हो जाता है 6 to 10 मंथ्स। तो अगर आपको अपना सीआरएस स्कोर बढ़ाना है तो उसके क्या क्या लाइक हाउ टू यू कैन इंक्रीज योर सीआरएस स्कोर, उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। उसके लिए भाई सबसे पहले तो होता है कि आपका आईएलटीएस स्कोर जो है वो बेटर कर लो। दूसरा, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करो भाई अपनी फील्ड में। तीसरा, अगर आप एजुकेशन कैटेगरी में नहीं डाल रहे हो तो आप पीएनपी ले सकते हो, उससे आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं डायरेक्ट। फोर्थ, कि भाई अपने अपना साथ स्पाउस का भी अप्लाई कर लो। नेक्स्ट, कि भाई आपको जॉब लेटर कनाडा में। और हाँ, इसमें यार एक बात याद रखना, अगर आप इस कैटेगरी में डाल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आपका जो सीआरएस स्कोर है वो वहां पर आपका नहीं आया तो जनरल कैटेगरी में भी आपका अगर कट ऑफ आता है तो वहां से भी आपको आईटी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डालनी है उसके लिए। तो यार यही सारा था आज की वीडियो में। वीडियो को रखते हैं इतना ही। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो को रखते हैं इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए रहिए सावधान, सतर्क और अपनी जॉब देखते रहिए एंड सीआरएस स्कोर को भी ट्रैक करते रहिए ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट।